हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उपग्रहों की गति तथा प्लायन वेग से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो बीएचयू एवं नीट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक उपग्रह पृथ्वी ब्रैकेट में त्रिज्या आरी के अति समीप वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है। इसका कक्षीय वेग है। ऑप्शन है ए √RE/g, बी √2RE/g, सी √RE/g/2, डी RE/g का होल स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ए √RE/g। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति निकट परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग मुख्यतः निर्भर करता है। ऑप्शन है ए उपग्रह के द्रव्यमान पर, बी पृथ्वी की त्रिज्या पर, सी कक्षीय त्रिज्या पर, डी पृथ्वी के द्रव्यमान पर। तो इसका सही आंसर है बी पृथ्वी की त्रिज्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से ठीक ऊपर वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले एक कृत्रिम उपग्रह का कक्षीय वेग भी है। पृथ्वी की आधी त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर स्थापित उपग्रह का कक्षीय वेग होगा। ऑप्शन है ए 3/2 भी, बी √3/2 भी, सी √2/3 भी, डी 2/3 भी। तो इसका सही आंसर है सी √2/3 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह ए व बी एक ग्रह के चारों ओर क्रमशः 4r व r त्रिज्याओं के वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। यदि ए का वेग 3 भी तो बी का वेग होगा। ऑप्शन है ए 12 भी, बी 6 भी, सी 4 भी बटे 3, डी 3 भी बटे 2। तो इसका सही आंसर है बी 6 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमानों m1 व m2 जहां m1 ग्रेटर देन m2 के दो उपग्रह पृथ्वी के प्रत्यय क्रमशः r1 व r2 जहां r1 ग्रेटर देन r2 त्रिज्याओं वाली वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनके वेगों v1 व v2 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए v1 = v2, बी v1 ग्रेटर देन v2, सी v1 लेस देन v2, डी v1/r1 = v2/r2। तो इसका सही आंसर होगा सी v1 लेस देन v2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, उनके ऑप्शन ए द्रव्यमान समान होंगे, बी वेग समान होंगे, सी कोणीय आवेग समान होंगे, डी गतिज ऊर्जाएं समान होंगी। तो इसका सही आंसर है बी वेग समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना कीजिए कि एक हल्का ग्रह बहुत भारी तारे के चारों ओर R त्रिज्या के कक्षा में परिक्रमण काल T से चक्कर लगा रहा है। यदि ग्रह व तारे के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r⁻5/2 के अनुक्रमानुपाती हो तब। ऑप्शन है ए t² ∝r³, बी t² ∝7/2, सी t² ∝r³/3/2, डी t² ∝r³/3.76। तो इसका सही आंसर है बी t² ∝r³/7/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उपग्रह का पृथ्वी ब्रैकेट में द्रव्यमान me के परितः R त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल। ऑप्शन है ए t = √4πr³/gme, बी t = √4π²r³/gme, सी t = √2π²gme/r, डी t = √gme/re। तो इसका सही आंसर होगा बी t = √4π²r³/gme। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपग्रह पृथ्वी त्रिज्या RE के समीप परिक्रमा कर रहा है, तब इसका परिक्रमण काल है। ऑप्शन ए π√2RE/g, बी 2π√RE/g, सी 2π√2RE/g, डी π/2√RE/g। तो इसका सही आंसर होगा बी 2π√RE/g। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 1.5 × 10⁻11 मीटर तथा परिक्रमण काल 365.4 दिन है। यदि किसी अन्य ग्रह का परिक्रमण काल
730.8 दिन हो तो सूर्य से दूरी होगी। ऑप्शन ए 4 के घात 1/3 गुणे 1.5 गुणे 10 के घात 11, बी 2 के घात 1/3 गुणे 1.5 गुणे 10 के घात 11, सी करनी में 8 गुणे 1.5 गुणे 10 के घात 11, डी करनी में 2 गुणे 1.5 गुणे 10 के घात 11। तो इसका सही आंसर होगा ए 4 के घात 1/3 गुणे 1.5 गुणे 10 के घात 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी तल से 6 आरी ब्रैकेट में आरी पृथ्वी की त्रिज्या है की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। एक दूसरे उपग्रह का परिक्रमण काल जो पृथ्वी तल से 2.5 आरी की ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है होगा। ऑप्शन ए 10 घंटे, बी 5 करनी में 5 बटे करनी में 3 घंटे, सी 6 करनी में 2 घंटे, डी 5 करनी में 5 घंटे। तो इसका सही आंसर होगा सी 6 करनी में 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परावर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी के कार्यक्रमों का संचार करता है क्योंकि इसका ऑप्शन ए परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णनकाल से अधिक है, बी परिक्रमण काल पृथ्वी की अपने अक्ष के परितः घूर्णनकाल से कम है, सी परिक्रमण काल पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः घूर्णनकाल के बराबर है, डी द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है। तो इसका सही आंसर है सी परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी अक्ष के परितः घूर्णनकाल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार उपग्रह इनसैट सेकंड बी का पृथ्वी के परितः परिक्रमण काल है। ऑप्शन ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे, डी 30 दिन। तो इसका सही आंसर है बी 24 घंटे, क्योंकि संचार उपग्रह जो होता है वो तुल्यकाली उपग्रह होता है जिसका परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह का द्रव्यमान 5 गुणे 10 के घात 24 kg तथा त्रिज्या 6.1 गुणे 10 के घात 6 मीटर है। इसके तल से 2 किग्रा द्रव्यमान को अंतरिक्ष में भेजने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऑप्शन है ए 9 जूल, बी 18 जूल, सी 1.1 गुणे 10 के घात 8 जूल, डी 2.2 गुणे 10 के घात 8 जूल। तो इसका सही आंसर है सी 1.1 गुणे 10 के घात 8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m के पिंड को पृथ्वी तल से अनंत तक प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा है। ऑप्शन है 1/4 mgre, बी 1/2 mgre, सी mgre, डी 2 mgre। तो इसका सही आंसर है सी mgre।